नैहर मत जइहा भले नैहर सरग के द्वार हो। बिना बोलौले गौरा नैहर मत जइहा हो। बिना बोलौले गौरा बोलिए बिना बोलौले गौरा नैहर मत जइहा हो। बिना बोलौले गौरा नैहर मत जइहा भले नैहर सरग के द्वार हो। भले नैहर सरग के द्वार हो। तो क्या बिना बुलाए कभी नैहर भी भले नैहर आपका स्वर्ग का द्वार हो, क्योंकि सब अपमान तो आपको बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अपने माता पिता अगर शादी के बाद आपका अपमान करें तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला दिन वो होता है पहुना। कोई भी कहीं जाता है तो पहला दिन क्या होता है? पहुना। और दूसरा दिन ठेहुना। क्या हो गया भैया? ठेहुना। इसलिए बार बार कहीं जाना भी उचित नहीं होता है बिना बुलाए। और तीसरा दिन तो कोई ना, अर्थात तुम कौन हो हम जानते नहीं, हम अजनबी, तुम कौन हो हम जानते नहीं। जैसे एक देखा था कि पहला दिन जब मेहमान गया, शादी के पहला दिन पहला बार गया, तो उसके आगे 4-4 साले 5-5 सालियां पूरे गांव के लोग लगे हुए हैं। अरे कोई पंखा होक रहा है, कोई जीजाजी पानी ले लीजिए, कोई दीदी को कोई देखो इनकी कहीं लिपस्टिक तो बिगड़ नहीं गई है, कोई इनकी बिंदी चिपका दो, मतलब पूरे उनके सेवा में लगे। अरे जीजाजी क्या लोगे? बिरयानी लोगे कि पराठे लोगे कि मालपुआ लोगे? अरे दीदी तुम बोलो तेरी हर पसंद की चीज बना के आज खिलाऊंगा। पहले दिन की बात। और जब दूसरे दिन गए 10-10 पंखे लगा दिए, 5-5 6-6 चप्पल दे दिए। अरे जो चप्पल आपको पसंद आए वो पहन के चल जाना, बाथरूम घर बाथरूम जहाँ जाना हो घूमने। अरे 3-3 गाड़ियां लगे हुए हैं। अरे बोना बोलिए तो हम आपको जहाँ बोलिएगा वहां ले जाएंगे। पहला दिन हो गए पहुना। और दूसरा दिन जैसे बीता ठेहुना। ठेहुना कैसे? उसका जितना पहला दिन का आदर सम्मान था वो हो गया आधा, अर्थात 10 पंखे की जगह 2 पंखे। 2 पंखे। गर्मी का दिन है, बेचारा पहुना भी सोच रहा है अब कैसे जिया जाए। पहले 10 पंखे का आदत लगा दिया गया और अब तो एक पंखा भी नहीं। और तीसरा दिन ठेहुना जो था वो छीन लिया, बोला आप ही रहिएगा का, तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना और तीसरा दिन ठेहुना। तो स्थिति ये होता है। इसलिए कभी भी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्या जाओगी भैया? नहीं ना, तो बिना बुलौले गौरा नहीं हो। आज वही स्थिति सती मैया ने की है। बिना बुलाए अपने पिता के घर चल पड़ी। बाबा कहते हैं क्या कि जो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसीलु सनी है नकानी, रही नसीलु सनी हो नकानी। हो पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से कहो दासन मानी, दक्षता से कहो दासन मानी। हो जदपि जग दारुण
सती माता अपने पिता के घर गई तो किसी का दिल कितनों कठोर हो जाए, लेकिन माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा निर्मल ही रहता है कि नहीं भैया? अच्छा, पीछे बैठी जितनी मैया कुछ बोल नहीं रही, क्या भैया? काहे भैया, नींद आ रहा है क्या? अरे दाल खा लो, भात खा लो और खा लो चटनी, रामा के भजनिया में आए लगन झुकन। तो झुपड़ी नहीं लाना है, थोड़ी थोड़ी। तो कहते हैं क्या भैया कि जब भगवती सती गई अपने पिता के घर तो कोई उनसे मिलने नहीं आया, और एकमात्र आई तो उनकी माता जो प्रेम वश से मिली, लेकिन वो भी प्रजापति दक्ष से डर रही थी। क्या कर रही थी भैया? डर रही थी। और वो भी मिलकर माँ से चली जाती है, उनकी बहन लोग आती है, वो भी चली जाती। ठीक दीदी आई हो, मतलब कोई बैठने के लिए कोई पानी तक उनको नहीं पूछा। माता सती को बड़ा अपमान लगा, और ये सबसे बड़ा अपमान होता है दुनिया में, तो अपना जाति का अपमान होता है, मतलब अपने घर का अपमान। अगर आप घर में 4 बेटा हैं, 4 बहुएं हैं, 4 बहुओं में अगर आपका कोई आपके घर वाले अपमान कर दे तो आपको तो बहुत खटकेगा, क्योंकि दुनिया अगर आपको अपमान करेगी, बोलेगी, तो दुनिया का आप जीभ खींचने का दावा रखते हैं, लेकिन घर वाले के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो न मर सकते हो न जी सकते हो, वो स्थिति होती है बीच की स्थिति कि तड़पता है मछली के जैसा ये प्राण। अगर कोई अपना जिसको आप दिल से मानते हो अगर कुछ बोल दे तो तड़पता है कैसा? मछली के जैसा, जिस प्रकार मछली जल के बिना तड़पती है ना। तो उसी प्रकार से मैया सती का हृदय आज तड़प उठा है अपने पिता के द्वारा किया जाना अपमान के द्वारा। तो उनके पिता के द्वारा उनका अपमान तो बर्दाश्त कर ली कि मेरा अपमान कर दी, लेकिन जैसे वो दक्ष के पास गई, पूरे यज्ञ मंडप में घूमी, अपने पिता से पूछी कि मेरे स्वामी का आसन कहाँ है, स्थान कहाँ है। और जब अपने स्वामी का स्थान नहीं देखी तो पिता से पूछने पे पिता ने अभद्र बातों का प्रयोग किया कि मैं उस शमशान वासी का स्थान नहीं देता, मैं उस शमशान वासी को भगवान नहीं मानता। ना जाने कितनी अमंगल बातें कहने लगी सती माता के पास। प्रजापति दक्ष कहने लगे, माता सती ने जो ये बात सुना अपने दोनों कान बंद कर लिए कस के, और कहते हैं कि मैं ये सुन नहीं पाऊंगी, मैं अपनी अपमान तो सुन लूंगी पिताश्री, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे 2 थप्पड़ मार दोगे मैं से, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने स्वामी के अपमान को सह। स्त्री कितनों भी बेटी प्यारी हो अपने माँ बाप का, लेकिन अपने मायका में अपने पति का अपमान कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकती है, भले नमक रोटी खा करके वो रह जाएगी ससुराल में, लेकिन अगर जब उसके पति पे बात आएगा तो पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का अपमान बर्दाश्त, तो अपने पति का अपमान बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। भले आपकी माँ कितना आपको प्यारी है, लेकिन अगर आपके पति का अपमान करे तो वो जीवन आपके लिए व्यर्थ है। क्या है भैया? व्यर्थ है ना। तो वही जैसे सती मैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोनों कान बंद करने लगी और बोलती है कि जीवा कट जाए और मैं कान से बहरा हो जाऊं कि मैं शिव का अपमान सुनूं या शिव की निंदा को देखूं, मुझ में इस क्षमता नहीं है पिताश्री। और इस प्रकार से माँ सती को बहुत ही अपने आप पे पश्चाताप होता है, और सती ये जानती है कि शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया है, शंकर जी ने मेरा परित्याग कर दिया है। और इधर पिता के द्वारा भी फटकारे जाने पे भगवती बहुत निराश हो गई, और निराश होने के उपरांत क्या की? चली गई। निराश होने के उपरांत वो चली गई सीधा यज्ञ कुंड के पास, और अपने शरीर से वह ज्वाला प्रकट करके बोली कि हे पिता, मुझे ये तन तुम्हारी भेंट नहीं है, तुम्हारी ये तन भेंट नहीं है। जिस तन को मैं पा करके अपने पति का अपमान सुनूं, वो तन मुझे भेंट। मैं दक्षायनी नहीं कहलाना चाहूंगी, मैं दक्षायनी नहीं कहलाना चाहूंगी। तुमने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए तुम मेरे
पिता हो आप मेरे, इसलिए मैं आपको कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं इस शरीर को अब और नहीं रख सकती जो शरीर आपने उत्पन्न किया है, जो शरीर आपका माध्यम है। और माता सती, बड़ा दारुण प्रसंग है मैया, ये बड़ा दारुण। मैया सती इस प्रकार कहते हुए अपने शरीर को हवन कुंड में भस्मीभूत कर, क्या करती है, भस्मीभूत कर देते हैं। और इस प्रकार से जब भस्मीभूत होती हैं तो अपनी जगदम्बा का रूप दिखाकर कहती है कि पिता तुमने मुझे पहचान, तुमने मेरी आशा तो किया था कि स्वयं जगत जननी जगदम्बा मेरे घर में अवतार ले, लेकिन मैं अवतार तो ली, लेकिन तुमने मेरी पहचान नहीं कर पाया, इसलिए मैं अब इस शरीर का त्याग करके अपने लोक को जाती हूँ। इतना कह करके माता सती हाथ जोड़कर कहती है क्या कि सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म